इस बार बजट कोई सबसे गौर से सुनेगा तो वो कौन होगा बताइए। आप कहेंगे आप सोने चांदी पे चर्चा कर रहे हैं तो आप किसी ट्रेडर को कहेंगे या आप किसी इन्वेस्टर को कहेंगे। नहीं, इस बार अगर बजट कोई सबसे गौर से सुनेगा तो यकीन मानिए वे निर्यातक होंगे, एक्सपोर्टर होंगे। वित्त वर्ष 2025 में जब भारत ने 825 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया था ना, तो सरकार 2026 के लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित कर रही थी। सारे निर्यातक खुश थे कि हाँ भाई 800 साढ़े 800 अरब डॉलर पहुंच गए, अब तो $1 ट्रिलियन हम निर्यात कर लेंगे। लेकिन उस समय ये किसी को नहीं पता था कि टैरिफ की मार के मारे दुनिया तितर बितर हो जाएगी, मुद्राएं इस तरह पिघलेंगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नई सप्लाई चेन ये चर्चा के विषय बन जाएंगे। तो सवाल यह है कि मौजूदा परिस्थिति में घबराए निर्यातकों को क्या बजट को चैन दे पाएगा? वे ही ये सवाल पूछ रहे हैं दरअसल बार बार बजट से कि क्या वाकई जो उनके मुनाफे पर चोट पहुंची है, उनके कारोबार पर जो धुंध दिख रही है, बजट वो साफ कर पाएगा? ये सवाल उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक और गुजरात से महाराष्ट्र तक और बंगाल तक सब जगह है, क्योंकि भारत के निर्यात उद्योग हर राज्य में कहीं छोटे कहीं बड़े फैले हुए हैं। किसी के धंधे पर लपट है तो किसी की नौकरी पर आंच, लेकिन सबको जवाब यही चाहिए कि बजट क्या करेगा निर्यात के मोर्चे पर। तो आज जिन चीजों पर हम चर्चा करेंगे, निर्यात के जो आंकड़े हम सबसे करीब से समझने की कोशिश करेंगे, वो होंगे कि बजटों ने निर्यात पर दरअसल असर किया कितना, मौजूदा आंकड़े दरअसल हैं क्या जिनकी रोशनी में हम बजट देखें, निर्यातकों के लिए अच्छा बजट कब मान लिया जाएगा, बजट में क्या घोषणा हो जाएगी कि निर्यातकों के लिए अच्छा बजट मान लिया जाएगा। तो चलिए इस कड़ी को एक एक करके खोलते हैं। तो सर, सबसे पहले तो किन आंकड़ों की रोशनी में यह बजट देखना चाहिए? पहला सवाल तो यही। शुभम, अगर कोई एक थीम इस बजट के केंद्र में होनी चाहिए, होगी कि नहीं हमें नहीं पता वित्त मंत्री, लेकिन कोई एक थीम अगर इस बजट में होनी चाहिए तो वो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर होनी चाहिए। तीनों हिस्से एक्सटर्नल सेक्टर के, बढ़ता हुआ रिकॉर्ड इंपोर्ट, भागते हुए एफपीआईज और गिरता हुआ निर्यात, ये तीनों चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था की को अब और गिरता हुआ रुपया उसमें अगर आप जोड़ लें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबली दुनिया की सबसे फ्रेजाइल, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में, सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में बना रहे हैं, जो हमने 2025 का परिदृश्य देखा है।